आज सिर्फ देश को हिंदू और मुसलमान की खाई में बांटा जा रहा है, देश को लड़ाने का काम किया जा रहा है। उनकी नफरत को रोकने में सिर्फ और सिर्फ देश में अगर कोई अकेला नेता है तो वो है माननीय अखिलेश यादव जी। और आज सबसे बड़ी बात है कि रोजगार पे, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता है कि असल मुद्दों से भटकाने का काम इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है असल मुद्दों से भटकाना चाहती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं भाई कि वो लोकसभा चुनाव था, लेकिन ये उपचुनाव मुश्किल होगा समाजवादी। 50,000 वोट से हरवाएंगे मिक्कीपुर, और तो 9 सीट पे तो हरवा ही रहे हैं, बस यही समझ लीजिए। और उपचुनाव को किस तरीके से जीता जाए इसका एक प्रयोग करने का काम बहराइच में किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी आज भारत जलाओ पार्टी के नाम से जानी जाने लगी है। ये जो सांप्रदायिक घटना थी, हिंसा थी, क्या वो उपचुनाव के देखते हुए की गई? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी काफ़ी सक्रिय नजर आ रही है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगा और जीत का दावा भी दिया है। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, जान लेते हैं कैसे देख रहे हैं सर समाजवादी पार्टी जिस तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में वो रहकर वहाँ पर देख कर आए माहौल, क्या लगता है इंडिया गठबंधन कैसे जीती? देखिए, आज जो पूरे देश के हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी को रोकने में, उनकी सांप्रदायिकता को रोकने में, उनकी नफरत को रोकने में सिर्फ और सिर्फ देश में अगर कोई अकेला नेता है तो वो है माननीय अखिलेश यादव जी। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों को, उनकी गलत नीतियों को सिर्फ वही रोकने में सक्षम है। तो चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, सब जगह हमारे नेता जा जाकर अपने कारवां को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी दिखेगी। किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरेंगे और क्या रणनीति है? आप सब लोग जानते हैं कि पूरा देश आज भारी बेरोजगारी से गुजर रहा है। नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता है। आज सिर्फ देश को हिंदू और मुसलमान की खाई में बांटा जा रहा है, देश को लड़ाने का काम किया जा रहा है, जनता को असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। आज हमारे नेता डेवलपमेंट की राजनीति को लेकर, रोजगार को लेकर जनता में जा रहे हैं कि उनको कैसे रोजगार मिले, उनका भविष्य किस तरीके से खुशहाल हो, किस तरीके से हम उज्जवल भविष्य के लिए अपना काम कर सकें। और कहीं न कहीं नफरत की राजनीति को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव मैदान में है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जनता उनका साथ दे रही है। ये उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में चुनाव हुए उसको देखने को मिला। देखिए, बहराइच की घटना किसी से छुपी नहीं है, सब जानते हैं बहराइच की घटना में क्या कुछ हुआ, कैसी हिंसा थी। अब वहाँ पर बुलडोजर चलना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो है रोक लगा दी है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि असल मुद्दों से भटकाने का काम इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है असल मुद्दों से भटकाना चाहती है। बेरोजगारी से, और जो शिक्षा है, चिकित्सा है, जो रोजगार है, उससे भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है। इसके तहत जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता है, जो देश की जनता है, उसको भटकाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस देश के, उत्तर प्रदेश के, यहाँ तक कि मेरा मानना है कि पूरी दुनिया के एक ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने दलित समाज, शोषित, वंचित सभी को अपने गले से लगाया है, सभी को सम्मान देने का काम किया है। उसी कड़ी में जो बहुत ही पिछड़ा समाज है PDA का, जिसमें हम लोग, अगर आपको भी मालूम होगा कि मौर्य समाज, जो जिसे मुराई के नाम से जाना जाता है, जिनका सर्टिफिकेट मुराई से मिलता है और उपनाम उनकी जो है मौर्य है, तो जो बड़ा ही शोषित समाज है, जो खेती किसानी में अपना काम करता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार जो है लोकसभा के चुनाव में मौर्य साक्सैनी कुशवाहा ने पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट दिया। समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी उभर करके आई और लोकसभा में 37 सीटें जीतने का काम किया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं भाई कि वो लोकसभा चुनाव था, लेकिन ये उपचुनाव मुश्किल होगा समाजवादी। मुश्किल उनके लिए है, मिक्कीपुर चुनाव करा दें, 50,000 वोट से हरवाएंगे मिक्कीपुर, और तो 9 सीट पे तो हरवा ही रहे हैं, बस यही समझ लीजिए।
इधर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए लोकसभा के चुनाव में 6 लोकसभा की टिकट जो है मौर्य समाज शाक्त समाज को दिया था, जिसमें से 3 जीते थे और 2 को भारतीय जनता पार्टी ने कुत्रचित तरीके से हरा दिया था। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। इसका कैसे देख रहे हैं? ये उपचुनाव भी आने वाले हैं, महाराष्ट्र में बड़ी एक्टिव नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। देखिए, उपचुनाव को लेके बहुत बौखलाए हुए हैं। जैसे कि अयोध्या में इन्होंने प्रत्याशी नहीं दिया, और उपचुनाव को किस तरीके से जीता जाए इसका एक प्रयोग करने का काम बहराइच में किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी आज भारत जलाओ पार्टी के नाम से जानी जाने लगी है। सिर्फ देश में दंगा फैलाना, एक प्रायोजित कार्यक्रम करके किस तरीके से भड़का दिया जाए, किस तरीके से बांट दिया जाए, किस तरीके से डिवाइड एंड रूल का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, ये देखने को बहराइच में मिला। निश्चित तौर पे उपचुनाव को लेके बौखलाए हुए हैं, इसीलिए एक प्रयोग करने का काम बहराइच में किया। ये जो सांप्रदायिक घटना थी, हिंसा थी, क्या वो उपचुनाव के देखते हुए की गई? बिल्कुल, इसमें कोई निसंदेह नहीं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने ही कार्यकर्ताओं पे मुकदमा लिखाने का काम किया कि ये लोग मेरे बेटे को मारना चाहते थे। अब इससे ज़्यादा कहने की कोई बात नहीं है। कैसे देख रहे हैं इन उपचुनावों को और ये सारी जो घटनाएं चल रही है? उपचुनाव एक तरफा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पीडीए का एजेंडा है, पीडीए का नारा है, वो पूरे देश में काम कर रहा है और पीडीए एकजुट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और जो गलत नीतियां हैं, उनकी जो गलत विचारधारा है, उसको सब जान चुका है। इसलिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये सब एकजुट हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में एकदम एक तरफा जो है उपचुनाव भी जीतेंगे, उसके बाद 2027 का भी चुनाव जीतेंगे। क्योंकि उपचुनाव भविष्य तय करेगा 27 का, और पीडीए जो रणनीति है वो लोगों पर काफ़ी हावी है, क्योंकि सभी धर्म और जाति की बात कर रही है समाजवादी पार्टी, और लोकसभा चुनाव के बाद इसीलिए इसको और भी मजबूती मिली है। फिलहाल क्या होगा उपचुनाव का रिजल्ट, ये तो टाइम ही बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़।